आइए आगे बढ़ते प्रोग्राम में। हमारे सेगमेंट में जहां हम मुख्तलिफ चीज़ों में देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है, उसी तरह डिजिटल पेमेंट्स, एक डिजिटाइजेशन का अमल भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मुख्तलिफ इसमें आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस और स्टार्टअप्स और फाउंडर्स अब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम QR पेमेंट्स की बात करते हैं तो व्हाट आर सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ एंड हाउ कैन पाकिस्तान मेक द मोस्ट ऑफ इट। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज महमूद साहब जो कि CEO हैं फिन, एंड ऑफ कोर्स व्हाट आई अंडरस्टैंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंस एंड कनेक्टिविटी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले एक मुश्किल घड़ी है, मैं ये भी चाहूँगी कि आज का जो मौजूदा लैंडस्केप है हमारा, उसके हवाले से भी आप बात करें कि जो लोग इस वक्त मिसाल के तौर पे इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, QR पेमेंट्स उनकी कैसे मदद कर सकती है? क्या हम डोनेशंस और मोबिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज थ्रू द QR पेमेंट्स? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। जो QR कोड की पेमेंट कर जी बिल्कुल फ्लड के दौरान ये इट कैन बी वेरी इफेक्टिव, क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रास्त का सिस्टम लॉन्च किया हुआ है जी, वो एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। तो उसकी बदौलत जो डोनेशंस हैं और जो बाकी पेमेंट्स हैं वो बिल्कुल उसके जरिए हो सकती हैं। हमने ये देखा है कि फ्लड्स के दौरान इवन सवात जैसी जगह पे मंगोरा में वहाँ पर रास के QR के ज़रिए पेमेंट्स लोगों ने की हैं। और इसमें ऑब्वियसली जो डोनेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास QR रजिस्टर्ड है, एक्टिव है, वो पेमेंट्स इसके ऊपर बिल्कुल रिसीव कर सकते हैं। तो जैसे हुकूमत अगर इसके लिए कोई फ़ाल पॉलिसी बनाती है, जैसा कि यकीनन अभी तो हम रेस्क्यू और रिलीफ के मराहिल में हैं, कल को जब इन लोगों की दोबारा रिहैबिलिटेशन की बात होगी, किसी किस्म की हैंड होल्डिंग, फाइनेंशियल हैंड होल्डिंग की इनको ज़रूरत है दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, तो रास्त और ये डिजिटल पेमेंट्स का नेटवर्क बहुत मदद कर सकता है। नादरा के थ्रू अगर आप मुस्तहिक करार पाते हैं, एंड वी हैव बीन सीइंग दैट, यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP की अगर बात की जाए उसमें भी ये ऑनलाइन पेमेंट्स बड़ी हमें कारआमद साबित होती हैं। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एक देरीना मसला शाहनवाज साहब फॉर्मल और इनफॉर्मल इकॉनमी का रहा है। छोटे ताजर, छोटे बिजनेसेस, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो तकरीबन 90% पाकिस्तान की आबादी हैं, जब वो रास पेमेंट गेटवेज या QR पेमेंट्स की तरफ आते हैं तो ये ओवरऑल पाकिस्तान के इकोनॉमिक लैंडस्केप को कैसे फैसिलिटेट करेगी? जी, इसमें देखें कि बेसिकली जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकॉनमी है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। इसी की वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करंदाज पर के साथ मिलकर एक ये रास का सिस्टम बनाया। उसकी वजह ये थी कि रिटेल सेक्टर का सबसे बड़ा इशू पहले ये था कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो बहुत हाई थी। यानी कि जब आप कार्ड्स के जरिए पेमेंट कराते हैं, जैसे वीज़ा हो गया या मास्टर कार्ड हो गया, उसके ऊपर जो कॉस्ट है जो रिटेलर को भी चार्ज हो रही है, और रिटेलर को इसलिए चार्ज हो रही है कि अल्टीमेटली बैंक ने उसको पे करना है स्कीम्स की फीस की मद में, वो बहुत हाई होती है। बिल्कुल सही। अच्छा शाहनवाज साहब, एक चीज़ की तरफ और इशारा कीजिएगा कि अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दो हम कैटेगरीज़ में बढ़ गए हैं, फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स। जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो इस बात पे भी बहुत ख़ाइफ हैं कि नॉन फाइलर्स तो कोई मद होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह मुख्तलिफ और ट्रांजैक्शंस पे अगर आप ATM का इस्तेमाल करते, पीनलाइज करने के लिए फॉर दोज हु आर नॉट टैक्स पेयर्स, नॉन फाइलर्स जो हैं उनको ज़्यादा अमाउंट में टैक्स देना पड़ता है, ऑन इवन ट्रांजैक्टिंग विद देयर ओन मनी, अपने ही बैलेंस को निकालने के लिए भी उनको टैक्स देना पड़ता है। जब हम रास्त की या QR पेमेंट्स की बात करते हैं, देयर आर नो सर्विस चार्जेस फॉर दिस, इस पे ज़रा वजाहत कीजिएगा। जी, ये बिल्कुल जी, ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर कोई सर्विस चार्जेस नहीं है जी। और जो आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट होना भी नहीं चाहिए, एंड आई ऑल्सो एज एन इकोनॉमिस्ट एग्री विद यू, बिकॉज फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे US में पढ़ते हैं, तो इवन दे आर स्टूडेंट्स, दे आर आस्क्ड टू फाइल देयर रिटर्न्स इवन दो दे डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम। तो ये जो फाइलर नॉन फाइलर का डिफरेंस है ये वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए, और एवरीबडी शुड बी फाइलर। जहाँ तक आपने जैसे देखे पहले बात की खासतौर पर रिटेल सेक्टर के हवाले से, और ये रिटेल सेक्टर में सबसे ज़्यादा मसला रहा है कि जो आपका रिटेल सेक्टर है वो ऑलमोस्ट 18% ऑफ GDP है, और तकरीबन अगर हम रफ एस्टिमेट लगाएं तो 25 लाख रिटेल एंड होलसेल के आउटलेट्स होंगे, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन है पूरी इकॉनमी में वो 4% है। और इसके ऊपर FBR ने भी ताजे 2 स्कीम और दूसरी स्कीम जरा निकाली है ताकि उनको इंकरेज किया जा सके, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स नेट में आ सकें।
लेकिन इसमें आप देखें कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी जो आपने बिल्कुल शुरू में जिक्र किया, जैसे रिटेल और होलसेल इंडस्ट्री है या इंडस्ट्री कंज्यूमर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इन सबको इस मद में लाने के लिए ये बहुत जरूरी था कि रास जैसा सिस्टम आ जाए जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट हो, इंस्टेंट हो और रिलायबल हो। क्योंकि इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डेवलप किया तो इसकी रिलायबिलिटी और उसके ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। अब देखिए इस पर हमने फॉर एग्जांपल अब हम जब रीजन में देखते हैं जैसे चाइना है या इंडिया है और जो दूसरे ममालिक हैं, वहां पर क्यूआर की बहुत ज्यादा एडॉप्शन इंक्रीज हुई। उसकी वजह यह है कि क्यूआर इज अ सिक्योर मोड ऑफ पेमेंट और एक सस्ता मोड ऑफ पेमेंट भी है। तो हमने इस वक्त फॉर एग्जांपल वी हैव सीन के अराउंड मोर देन 30 सिटीज में जहां हमने इस वक्त अब तक अपने लाइव किया है रास के क्यूआर को मुस्लिम बैंक्स के साथ मिलकर, इंक्लूडिंग बैंक अल फलाह और जैज़ कैश वाला के साथ, और वहां पर हमने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पांस है। ये हम कभी कभी ना कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन को कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल DI खान में हमने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पांस आया क्यूआर कोड पेमेंट्स के ऊपर। जो मुस्लिम ब्रांड्स लेकिन इसमें एक मैं इफ आई में इंटरजेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पाकिस्तान क्योंकि एक यूथफुल पॉपुलेशन है, हमारी आबादी का 70% हिस्सा 30 साल से कम उम्र है, तो वो नए स्किल्स, नए तरीके, नई टेक्निक्स बहुत जल्दी सीख जाता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि डिजिटल लिटरेसी का कम होना या जनरली भी लिटरेसी का कम होना एक हर्डल हो सकता है? क्योंकि आज भी मैंने एक बड़े तादाद में मेहनत कश तबका है, आपको सुबह ही की मिसाल दूँ, माई ड्राइवर, उन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिखाया कि उनके कोई रिश्तेदार मुल्क से बाहर हैं और वो पेमेंट करना चाह रहे हैं या दूसरे शहर में हैं, वो पेमेंट करना चाह रहे हैं, और उनको नोटिफिकेशन जो आई, ही वांटेड मी टू वेरीफाई कि पैसे आ गए हैं या नहीं आ गए। तो आप समझते हैं कि ये लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी या लिटरेसी कैन बी वन हर्डल दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, खासतौर पर डिजिटल लिटरेसी में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड जेंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसके ऑब्जेक्टिव को रीच कर सकते हैं। इस सिलसिले में अभी देखें रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करने के लिए अब तो बल्कि रास क्यूआर जो है वो मैंडेटरी भी कर दिया है रिटेल आउटलेट्स के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर काम हो रहा है। मुस्लिम गवर्नमेंट के इदारे इस पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी ब्रांड देखें, इसमें पाकिस्तानी ब्रांड्स ने भी जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, आइडियाज गुल अहमद हो गया, दूसरे ब्रांड्स हो गए, उन सब ने बहुत अच्छे स्टेप्स लेने शुरू किए हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसकी अडॉप्शन बढ़नी शुरू हो और उन्हें ज़्यादा ज़्यादा इंकरेज करें। एक्चुअली जो मैं आपको एक पॉइंट पहले बताना चाह रहा था वो ये था कि फॉर एग्जाम्पल अब हमने ये देखा जैसे कि KPK के अंदर जहाँ पे हमने QR कोड के ये साउंड बॉक्स डिवाइसेस डिप्लॉय की, हमने ये देखा कि जो वुमेन के ब्रांड्स हैं जैसे ECS है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम आया डिजिटल पे। तो वो उस पर ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि जो KPK में खवातीन हैं उन्होंने भी बहुत इस पे एनकरेजिंग रिस्पॉन्स दिया और इसको एक्सपीरियंस करने के लिए दे वर रेडी। तो मेरे ख्याल में डिजिटल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस रेजिंग, क्योंकि देखिए रास क्यूआर इज स्टिल न्यू। रास क्यूआर में बेसिकली प्राइमरीली अगर आप देखें तो उसका ये पर्पज ये था कि जो सारे बैंक्स हैं, सारी वॉलेट ऐप्स हैं या बैंकिंग ऐप्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे एक तरह का इकट्ठा कर दें। तो रास का क्यूआर बेसिकली वन क्यूआर है। अब आप देखिए आपने भी अपने जो ड्राइवर की एग्जांपल दी उसमें बेसिकली ये है कि ये अगर किसी और कंट्री में होता तो वहाँ के पेमेंट सिस्टम के जरिए क्यूआर के जरिए पेमेंट हो रही होती। अब जो नोटिफिकेशन पार्ट है उसके लिए एक तो SMS है, ठीक है जी, जो SMS आ जाता है या ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। दूसरा इसमें जो रिटेल सेक्टर है उसके लिए हमने ये स्पेशल डिवाइसेस इंट्रोड्यूस किए जैसे कि दूसरे रीजन्स में हो चुकी हैं, उसमें आवाज़ों के जरिए पेमेंट की कंफर्मेशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल रिटेल आउटलेट पे गई, आपने पेमेंट की अपनी किसी भी ऐप से स्कैन करके QR कोड, क्योंकि स्कैन एंड पे है, आपने स्कैन किया, पे किया, तो उसके बाद मशीन पे आवाज़ आ जाएगी जो इंस्टेंट कंफर्मेशन दे देगी। उससे फायदा सबसे बड़ा ये है जी कि उससे फ्रॉड की प्रिवेंशन हो जाती है। क्योंकि देखें जैसे आपने कहा ना, आमतौर पर ये होता है कि आप दुकान पे जाते हैं, आप पे करते हैं तो आप स्क्रीनशॉट दिखाने शुरू कर देते हैं। वो कोई इतना अच्छा मेथड नहीं है पेमेंट की कंफर्मेशन को लेने का, तो इसलिए जो फ्रॉड प्रिवेंशन है वही रास। एब्सोल्युटली। देखिए फ्रॉड प्रिवेंशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका इन प्लेस होना बहुत ज़रूरी है ताकि सिस्टम में ना सिर्फ लोगों की एक तरह से ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके, उसकी क्रेडिबिलिटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान इस तरफ हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। रास QR कोड आपको आपके फेवरेट रिटेल आउटलेट्स पर मिलेंगे, आपकी ज़िंदगियों को आसान बनाता है क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड या कैश आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन मेक दीज पेमेंट्स ऑनलाइन। इसी के साथ जी हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।